Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today our topic is AC through a capacitor. और इसके साथ हम एक बल्ब सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं और जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं बल्ब ग्लो अप होता है। इसका मतलब है कैपेसिटर में करंट पास थ्रू हुआ। अगरचे यहाँ पर दो पैरेलल प्लेट के दरमियान हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, लेकिन इसको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर बल्ब ग्लो अप हो रहा है इसका मतलब है इसमें से करंट पास थ्रू हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन 2π/T इंटू टी है और Q इज़ इक्वल टू CV रिलेशन होता है। अगर ये V की वैल्यू इसमें पुट कर दी जाए तो Q इज़ इक्वल टू C, V की जगह पे वैल्यू पुट करने से हमारे पास बन जाएगा V नॉट साइन 2π/T इंटू टी। अब यहाँ पे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि T की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ पर भी ज़ीरो पुट करेंगे, इसका आंसर ज़ीरो मिलेगा, इसका आंसर भी ज़ीरो मिलेगा। ज़ीरो ज़ीरो जब हमने T ज़ीरो के बराबर पुट किया और जब हम T इज़ इक्वल टू T/4 पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास V नॉट मिलेगी और ये वैल्यू हमारे पास Q नॉट मिलेगी। और अगर हम यहाँ पे T की जगह पर T/2 पुट करते हैं तो ये रिज़ल्ट हमारे पास ये भी ज़ीरो मिलेगा, ये भी ज़ीरो मिलेगा। और अगर हमारे पास यहाँ पर T की जगह पे वैल्यू हम पुट करते हैं 3T/4 तो 3T/4 जब पुट करेंगे तो रिज़ल्ट हमारे पास -V नॉट और ये करंट -Q नॉट होगा। और फिर जब हम T की जगह पर पुट करते हैं T तो फिर ये रिज़ल्ट V के लिए भी हमें ज़ीरो मिलता है और चार्ज के लिए भी हमारे पास रिज़ल्ट क्या मिलता है, ज़ीरो। इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के अकॉर्डिंगली हमने उनको कैलकुलेट किया। लेकिन अगर हम करंट को डिस्कस करें तो I इज़ इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन अगर यहाँ पर टाइम का बिहेवियर देखा जाए तो टाइम ज़ीरो से जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब वैल्यू ज़ीरो मिल रही है उस वक्त करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। टाइम की वैल्यू ज़ीरो, करंट मैक्सिमम। तो इसको अगर हम वेव फॉर्म में इसे ऑब्ज़र्व करें तो सिचुएशन कुछ ऐसे बन रही है। ये हमारे पास वेव फॉर्म एक वोल्टेज के लिए और दूसरे हमारे पास करंट के लिए ये वैल्यू हमें मिल रही है। ये हमारे पास वोल्टेज है और ये वैल्यू हमारे पास चार्ज के लिए आ रही है। लेकिन करंट को जैसा कि यहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व किया कि करंट टाइम के लिहाज से इन्वर्सली है, तो इस सूरत हाल में ये सिचुएशन बन रही है। तो अगर ये ज़ीरो स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारे पास 90 पे हैं, तो वोल्ट ये हमारे पास E और F पॉइंट है। अगर इसको हम लेते हैं तो ये GH सपोज पॉइंट है। और ऐसे ही अगर हम इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं GH और ये हमारे पास I और J दो पॉइंट्स हैं। अब अगर AB के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो स्टार्ट कर रहे हैं, इसका ये वोल्टेज और करंट जा रहा है 90 पे। लेकिन अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो इसमें वोल्टेज जा रहा है 90 पे, वोल्टेज 90 और करंट जा रहा है हमारे पास 180 पे।
ये पॉइंट ए बी की हमने बात की, ये पॉइंट हमारे पास सी डी की बात है। और अगर हम ई एफ़ की बात करें तो यहाँ पर ई एफ़ पे जो वोल्टेज है ये जा रहा है 180 पे, लेकिन जो करंट है वो जा रहा है 270 पे। ये हमारे पास करंट है, ये वोल्टेज है जब बात हो रही है हमारे पास पॉइंट ई एफ़ की। और अगर हम जी एच की बात करें तो जी एच पे जब हम पहुंचते हैं तो हमारे पास करंट मिल रहा है 360 पे। करंट हमारे पास 360 या ज़ीरो, लेकिन जो हमारे पास वोल्टेज है ये जा रही है 270 पे। और ये पॉइंट हमारे पास है जी और एच, और लास्ट पॉइंट जिसको हमने आई जे का नाम दिया हुआ है उसमें वोल्टेज जा रहा है 360 पे। ये वोल्टेज और करंट हमारे पास जा रहा है 90 पे। तो साइकिल इसका मुकम्मल हो जाता है जब हम पॉइंट जे आई की बात करते हैं। ये हमारे पास सिचुएशन थी, उसको वेक्टर डायग्राम। तो अब यहाँ पे हम इस नतीजे पे पहुँचे कि करंट जा रहा है 90 पे और वोल्टेज जा रहा है 0 पे। तो करंट इज इन फेज लीड विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ π/2 और 90, एंड वोल्टेज इज इन फेज लैग विद रिस्पेक्ट टू करंट बाय एन एंगल ऑफ π/2 और 90। ये हमारे पास थी करंट और वोल्टेज का आपस में फेज डिफरेंस AC थ्रू अ कैपेसिटर के लिए। तो उसके लिए जो अपोजिशन ऑफर होती है उसको हम एक न्यू नेम से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इन द फ्लो ऑफ करंट और चार्ज इज नोन एज रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर। और इसको अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो XC इज इक्वल टू VC/I, और इसका यूनिट भी हमारे पास ओम ही होगा, जबकि वोल्टेज का जो यूनिट है वो वोल्ट है और करंट का यूनिट एम्पेयर है। तो उस वक्त जो अपोजिशन कैपेसिटर ऑफर करेगा वो हमारे पास 1 ओम के बराबर होगा। और साथ ही ये जो कैपेसिटर है इसकी रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर ये एंगुलर वेलोसिटी और कैपेसिटेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं XC इज इक्वल टू 1/2πfc। यहाँ पे ये भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जितना बड़ा कैपेसिटर लगा होगा, जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, रिएक्टेंस कम होगी, अपोजिशन कम होगी। और अगर छोटा कैपेसिटर लगा हुआ है जिसकी कैपेसिटेंस कम है तो ज़ाहिर है रिएक्टेंस उसकी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से हमारे पास फ्रीक्वेंसी को अगर ऑब्ज़र्व किया जाए तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो रिएक्टेंस स्मॉल होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल है तो रिएक्टेंस हाई होगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस कम हो जाएगी। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर है वो AC को परमिट करता है और DC को ब्लॉक करता है। तो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच परमिट्स AC करंट एंड ब्लॉक्स DC होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।